हेलो स्टूडेंट्स, अब देखो बेटा, आप जो अभी आपने किया था ना मिनिमम मैक्सिमम लेवल, उसकी मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन तो करवा दी थी। अब जो बाकी के इलस्ट्रेशन हैं उनको बड़े ध्यान से देखना। इलस्ट्रेशन 11 को देखो। फॉर द मैक्सिमम्स एंड मिनिमम लेवल एंड ऑर्डर डेंजर लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको ये चारों लेवल्स इसके अंदर निकालने हैं, एक मैक्सिमम लेवल, एक मिनिमम लेवल, एक ऑर्डर लेवल, एक डेंजर लेवल। तो आपके पास जो डाटा दिया हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ आपके पास है। उसमें फर्स्ट है आपके पास एवरेज डेली रिक्वायरमेंट, जो कि 12 यूनिट की है। ये आपको बताता है डेली जो यूजेस आपसे होती है ना, उसका एवरेज है ये। यूजुअल टाइम टू ऑब्टेन द सप्लाई, जो सप्लाई आपके पास आती है उसको 2 वीक लगते हैं। 2 वीक का मतलब है, उसने एक्सप्लेन भी किया है कि अगर आप डेज़ के अकॉर्डिंग करोगे तो 12 वर्किंग दिन, और अगर वीक में उसको कैलकुलेट कर रहे हो तो 2 हफ्ते आपको लगेंगे। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट इन द मंथ ऑफ 4 वीक, मतलब मैक्सिमम जो आपको यूनिट चाहिए हैं 4 वीक। वीक मतलब इसलिए बताया है कि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो उसने वीक के अकॉर्डिंग भी बता दिया और मंथ्स के अकॉर्डिंग भी बता दिया। तो 400 यूनिट जो है वो आपका मैक्सिमम स्टॉक आपको गोडाउन में रखना है। मिनिमम रिक्वायरमेंट इन द पीरियड नोट टू फॉल बिलो 200, मीन 200 से नीचे आपके यूनिट गोडाउन में नहीं होने चाहिए। ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इकोनॉमिक ऑर्डर साइज़ जो है वो आपका 20 डजन है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया होता है, और अगर ना भी दिया हो तो आपको ये बताया हुआ है मैंने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला, जो आप निकालते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, और उसको डिवाइड करते हैं आप कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग से। उसके बाद 6 जो इसने दिया हुआ है वो है आपका टाइम सफिशिएंट फॉर द इमरजेंट सप्लाई। अगर इमरजेंसी पड़ जाती है तो उस केस में आपको कितना टाइम सप्लाई का होना चाहिए, वो सप्लाई टाइम पीरियड आपका 12 से घटकर 2 दिन हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें हम 1 बाय 1 निकालेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन में ऑर्डर लेवल की बात करते हैं। तो ऑर्डर लेवल का जो आपका फॉर्मूला होता है वो बेटा आप लोगों ने किया था, उसी फॉर्मूले को यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। मैक्सिमम रेट ऑफ यूजेस को मल्टीप्लाई करना है आपने मैक्सिमम लीड टाइम से। अब देखो, मैक्सिमम रेट ऑफ यूजेस आपको दी हुई है 400 यूनिट की, और जो लीड टाइम पीरियड है वो आपको 2 वीक का दिया हुआ है। अगर 2 वीक लेते हैं तो आप इसको 4 वीक से डिवाइड कर दीजिए, आधा महीना हो गया। और अगर आप इसको महीनों के हिसाब से लेते हैं तब भी क्या हुआ, ये आपका डेज़ के अकॉर्डिंग निकलेगा, तो भी उसी हिसाब से 1.5 हुआ। तो उसके बेसिस पर आप इसमें फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर कर निकाल दीजिए कि आपके पास 400 जो है वो मैक्सिमम यूजेस दी हुई है, और जो आपका लीड टाइम पीरियड है वो 2 दिया हुआ है। उसके बेसिस पर निकालेंगे तो आपका ऑर्डर लेवल आ जाएगा 200 यूनिट। उसके बाद अगला है मिनिमम लेवल की बात करें तो मिनिमम लेवल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ऑर्डर लेवल। उसमें से आप माइनस करते हैं एवरेज कंजम्पशन को, टाइम जो आपका सप्लायर लेता है या जिसको हम लीड टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास सारी चीज़ें दी हुई हैं। आपके पास ऑर्डर लेवल आपने अभी ऊपर निकाला है, 200 यूनिट आ गए, और एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 12, और जो आपका टाइम जो सप्लायर लेता है, मीन जो लीड टाइम पीरियड है वो भी आपको 12 दिन का दिया हुआ है। तो आप उसके बेसिस पे निकाल दीजिए, वो आपका क्या आ जाएगा, मिनिमम लिमिट। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम लिमिट की। अब मैक्सिमम लिमिट में पहले आप अपना फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या होता है, ऑर्डर लेवल, उसमें से आप माइनस करते हैं कंजम्पशन, जो कि एक ड्यूरिंग टाइम रिक्वायर्ड टू सप्लायर्स एट अ मिनिमम लेवल, कि मिनिमम लेवल पर जो आपका सप्लायर है, और उससे अगर आपकी मल्टीप्लाई कर देते हैं मिनिमम लीड टाइम पीरियड को, और उसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को जोड़ देते हैं, तो आपके पास मैक्सिमम लेवल आ जाता है। तो अब आपके पास क्वेश्चन में सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, उनके बेसिस पर आप यहाँ पर क्वेश्चन में निकालिए कि 200 तो आपका आ जाता है ऑर्डर लेवल, और जो आपकी मैक्सिमम कंजम्पशन है, जो कंजम्पशन है, सॉरी मैक्सिमम नहीं, जो आपकी कंजम्पशन है मिनिमम सप्लाई रेट पर, मीन जो आपका सप्लायर करता है वो आपकी आती है 100, और उसके बाद उसमें आप ऐड कर देंगे इकोनॉमिक ऑर्डर को, जो कि क्या है 20 डजन है, उसको आप इसमें ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम लिमिट आ जाएगी 340 यूनिट। उसके बाद लास्ट जो इसने पूछा है वो आपसे पूछा है डेंजर लेवल का। डेंजर लेवल क्या होता है कि जो 2 डेज़ जो आपको नॉर्मल टाइम पीरियड दिया हुआ है, इमरजेंसी टाइम पीरियड दिया हुआ है, अगर आप उसको नॉर्मल कंजम्पशन जो है उससे अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास डेंजर लेवल आ जाएगा। तो आपका इमरजेंसी टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और जो आपकी एंड कंजम्पशन दी हुई है वो 12 दी हुई है। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके 24 यूनिट के आ जाते हैं, डेंजर लेवल आ जाता है। आई थिंक सो कि बेटा ये आपको न्यूमेरिकल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो आपका न्यूमेरिकल है दैट इज़
द पर्टिकुलर्स ऑफ ए बी मटेरियल्स आर एज फॉलो। जो आपको पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं ए बी के, उसमें नॉर्मल यूजेस आपको दी है, मिनिमम यूजेस दी है और मैक्सिमम यूजेस दी है। अब इसमें बहुत ध्यान से आप देखना, इसने जो डाटा आपको दिया है वो आपको वीक बेसिस पर दिया है, तो इट मीन्स आपको जो क्वेश्चन करना है वो भी आपको वीक बेसिस पर ही करना है। उसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है, इसने रीऑर्डर दिया हुआ है, 60 यूनिट्स पर आप रीऑर्डर करते हैं। बी जो है आपका मटेरियल, उसका आप 100 यूनिट पर रीऑर्डर करते हैं। इसी तरीके से रीऑर्डर पीरियड भी आपको दिया हुआ है, मिनिमम और मैक्सिमम। जो आपके नीचे 3 और 2 हैं दैट इज़ योर मिनिमम टाइम पीरियड, और जो आपके 5 और 4 वीक है दैट इज़ योर मैक्सिमम टाइम पीरियड। उसके अलावा आपका जो क्वेश्चन में उसने पूछा है क्या क्या चीज़ वो चाहता है, वो चाहता है आपसे रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल, ये 4 चीज़ें वो आपसे पूछ रहा है। अब 1 बाय 1 आप करेंगे। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, रीऑर्डर लेवल निकालना है। अब रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए आपको क्या करना है, रीऑर्डर के लिए सबसे पहले आप अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैक्सिमम रेट ऑफ यूजेस को मल्टीप्लाई करेंगे आपकी से मैक्सिमम लीड टाइम पीरियड से, और दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं बिल्कुल क्लियर कट। मैक्सिमम रेट ऑफ यूजेस आपको दिया हुआ है 15, और जो आपकी मैक्सिमम लीड टाइम पीरियड है वो आपको मैक्सिमम, मैंने तब जब क्वेश्चन बताया था उस टाइम भी बताया था कि जो आपका 3 और 2 है वो आपकी क्या है, मिनिमम लेवल है, और जो 5 और 4 है वो आपका क्या है, मैक्सिमम लेवल है। ठीक है। उसके अलावा वो जो है तो बेटा आपका यहाँ से दोनों चीज़ें आपको दी गई हैं, एक मैक्सिमम रेट ऑफ यूजेस भी आपको दिया गया है और उसके अलावा आपका मैक्सिमम लीड टाइम भी दिया गया है। इन दोनों को आप यूज़ कर कर अपना रीऑर्डर लेवल निकाल दीजिए, मटेरियल ए का भी और बी का भी। उसके बाद आपका आता है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रीऑर्डर लेवल, उसमें से आप माइनस करेंगे नॉर्मल जो यूजेस है आपकी और उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज लीड टाइम से। तो उसके अलावा आपका जो रीऑर्डर लेवल है वो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है और आपका दिया नहीं गया था, आपने अभी इसको ऊपर निकाला है। तो जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप रीऑर्डर लेवल निकाल कर चलते हैं। तो इसीलिए यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना कि सबसे पहले आप, चलो हाँ जी बेटा, तो अब आप क्या करेंगे, अब जो आपका रीऑर्डर लेवल है वो आपने अभी निकाला था 75 एंड 60, और जो नॉर्मल यूजेस और एवरेज लीड टाइम पीरियड है वो भी आपका क्या है क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है, उसके बेसिस पर आप जो आपका मिनिमम लेवल है वो निकाल दीजिए। ठीक है। एवरेज निकालने के लिए ये नीचे फॉर्मूला इसने किया भी हुआ है कि एवरेज कैसे निकालेंगे, 3 और 5 वीक है तो आप इन दोनों को ऐड अप करके और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अगले में आपका 2 और 4 है, इनको ऐड करके आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। उसके बाद मैक्सिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल में फॉर्मूला जो है आपका वो है रीऑर्डर लेवल, उसमें से माइनस करेंगे मिनिमम यूजेस इंटू मिनिमम लीड टाइम पीरियड प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आप इसके बेसिस पर करेंगे और ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं। मिनिमम यूजेस रेट भी दिया हुआ है, मिनिमम लीड टाइम भी दिया हुआ है और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी दी हुई है, उसके बेसिस पर आप इसे कर लीजिए। एवरेज स्टॉक में क्या है, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ द रीऑर्डर क्वांटिटी होता है। आपको दोनों चीज़ें दी हुई हैं, आप उसके बेसिस पर एवरेज स्टॉक लेवल निकाल सकते हैं। आई थिंक सो कि बेटा आपको ये अच्छी तरह से इलस्ट्रेशन समझ आ गई होगी, तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे और जितनी भी इससे बैक से रिलेटेड इलस्ट्रेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, आप उनको कंप्लीट करेंगे और फ्राइडे को अपने रजिस्टर्स लेकर आएंगे मेरे पास चेक करवाने के लिए।